नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने रसोई घर में सुख समृद्धि अन्नपूर्णा माता का सदैव आशीर्वाद कौन नहीं चाहता। तो इस रसोई घर में हमें अपनी कौन सी आदतें जो हमारी बहुत अधिक हमारे जीवन में महत्व रखती हैं, तो उन्हीं में से ये सबसे पहला टिप है, नियम है कि देखिए घर को अगर हम चाहें तो अपने तरीके से बहुत ईजिली साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और रसोई घर को साफ़ सुथरा रखना लक्ष्मी माता का निवास स्थान माना जाता है, वहीं से हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो इसलिए हम सभी महिलाओं को अपने घर में बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा घर जो है साफ सुरक्षित और रोगों से मुक्त रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि कभी कम न पड़े। तो जो और अच्छे से हम उसको साफ रख सकें, मेंटेन कर सकें, तो इसके लिए मैं आपके साथ 8 टिप्स 8 नियम शेयर करूंगी, जो बड़े इजीली आप उस कार्य को कर सकते हैं और आपका किचन भी साफ रहेगा। रसोई घर जो कि हमें रखनी भी है अगर अपने घर में हमें बढ़ोतरी और सुख समृद्धि अगर चाहिए तो। और ये नियम जो है ना, एक तो हमें ऊंचाई तक पहुंचाते भी हैं और इससे जो है ना हमारे घर में जैसे हमें भी तसल्ली मिलती है कि हमारा घर कहीं ना कहीं चलो साफ़ है, और इससे हमें बहुत सुकून फील होता है। तो क्या करना है कि देखिए, सबसे ये पहला नियम है जो कि आप लोग देख ही लिए। तो ये जैसे ना ऑयल का डिब्बा वगैरह जो है ना, ये चिटचिट करने लगता है क्योंकि रोज़ हम इसको उठाते हैं रखते हैं, तो इससे जो है ना चिटचिट सा करने लगता है, जो कि मैं एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ। तो अंदर से हमें साफ़ करने में ना थोड़ा सा मेहनत लगता है, बार बार तेल को खाली करो, तेल के डब्बे मैक्सिमम चिटचिट हो जाते हैं। तो क्या करना है कि इसको अच्छे से आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद ना ये जूठा वाला स्कॉच ब्राइट मैं यूज नहीं करती। अगर ऐसे हमें ऊपर से साफ़ करना रहता है तो मैं डब्बों में लकड़ी के चीज़ों में मैं जूठा स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल नहीं करती। तो थोड़ा सा बीम लगा के ऊपर ऊपर से, अंदर से तो बार बार पार नहीं लगता हमें, लेकिन ऊपर ऊपर से आप जितने जो ग्रीसी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं डब्बे, आप ऊपर से भी इनको साफ़ कर सकते हैं। कई आदमी जो है इनका किचन चमकता रहता है रसोई घर, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, डब्बे वगैरह तो इतने चिटचिट करते हैं कि मतलब डर लगता है उसको छूने में भी। तो इस प्रकार से भी आप साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है, आप इजीली ऊपर से डब्बे को साफ़ कर सकते हैं। अगर अंदर से आपसे बार बार खाली करके अगर नहीं हो रहा है तो देखिए, जो डब्बा मेरा मतलब डेली इस्तेमाल करने से चटचट सा हो जाता है, उसको मैं ये अलग से सेपरेट स्कॉच ब्राइट रखी हूँ, इससे जूठा वगैरह नहीं धोती इस प्रकार के डब्बे और लकड़ी की चीज़ों के लिए। तो उसी से मैं सारे जो चटचट वाले डब्बे हैं उसको इजीली धोकर और मैं अपने किचन को साफ़ रखती हूँ। अगर चाहे तो आप भी ये टिप जो है आजमा सकते हैं और अपने डेली यूज वाले डब्बे ऐसे जब खाली होते हैं तब मैं अंदर से इनको धो देती हूँ, लेकिन बीच बीच में ये कभी गंदे नहीं रहते अंदर से। और देखिए अंदर पानी भी नहीं जा रहा, और फिर मैं कपड़े से पोंछ कर इसको साफ़ करके रख दूंगी। देखिए कितना इजीली ये हो जाता है, और एक भी डब्बा आपका चटचट भी नहीं करता और वो गंदा दिखता भी नहीं है, और हाथ में उठाने पर डर भी नहीं लगता कि हाथ में चटचट सा लग जाएगा। ठीक है, ग्रीसी नहीं रहता। तो इस प्रकार से कीजिएगा। ये हो गया हमारा टिप नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये नियम हर महिलाओं के लिए, हर लड़कियों के लिए किचन टिप्स के साथ साथ मैं ये भी हर महिलाओं को पता होनी चाहिए। जिनको पता होगा, कई लोगों को इसमें मालूम भी होगी ये बात, अगर नहीं पता है तो उनके लिए बता देती हूँ कि देखिए ब्लड का दाग वगैरह हमें हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, कभी भी लग जाए अगर ब्लड का दाग, तो आपको ना रिन साबुन किसी भी डिटर्जेंट, मतलब ऐसे आपको सर्फ वगैरह डालकर वहाँ नहीं धोनी है, नहीं तो वो दाग जो है वो फिक्स हो जाता है, वो निकलने के बजाय ना फिक्स हो जाता है। तो उस दाग पे आप क्या कीजिएगा, मैं ऐसे सिंपल आपको साधारण सा एक ऐसे तरीका बता दे रही हूँ, इसमें लगा नहीं है, वैसे मैं लाल एक ढक्कन रख के फिर आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आप ना ये नहाने वाला जो सोप होता है ना, बॉडी सोप, इससे आप धोइएगा ना, तो कैसा भी ब्लड का दाग हो ऐसे रगड़ दीजिएगा, एकदम आपका कपड़ा जो है पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ ब्लड का दाग लगा था। तो आप सभी महिलाओं को ये बात पक्का पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। टिप नंबर 3 क्या है? तो टिप नंबर 3 में देखिए क्या करना है कि जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तवा उतना गंदा नहीं होता, लेकिन जब पराठा वगैरह बनाते हैं
तो ऑयल की वजह से चारों तरफ जल जाता है और उसमें ना 1 से 2 बार अगर आप बना देते हैं तो और अधिक ना वो गंदा दिखने लगता है, जो कि मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए आपको क्या करना है, रात को तो तवा हम धो नहीं सकते हैं, गर्मा गर्म बर्तन धोना भी शुभ नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब भी ये एनोडाइज्ड तवा है, ये लोहे का नहीं है, तो जब इस तवा को आप ऐसे अगर साफ़ करते हैं ना तो साफ़ नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है इसको धोने में, हाथ दुख जाता है रगड़ने में। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा गरम मतलब गरम कर लीजिएगा गैस पर। उसके लिए नियम नहीं है, देखिए खाना बनने के बाद जो है ना गर्मा गर्म तवा नहीं धोने का, लेकिन साफ़ करने के लिए थोड़ा बहुत अगर गर्म करना पड़े तो आप धो लीजिए। तो ऐसे हम रगड़ते हैं ना तो तवा जो है नीचे से घिस के फिर एल्युमिनियम दिखने लगता है। एनोडाइज्ड भी अगर बहुत ज़्यादा रगड़ाता है तो उसमें से दिखने लगता है। तो इसलिए आप नीचे एक कपड़ा बिछा लीजिए और ये लोहा वाला जो स्क्रबर आता है ना, इसको ले लीजिए। देखिए कितना आसानी से, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है, जो ऑयल उसमें लगा रहता है वो धीरे धीरे छूटने लगता है। अगर आप गरम गैस के ऊपर उसको गरम कर लेते हैं तो बहुत ईजिली ये साफ़ हो जाता है। और इसको ना लोहे वाले स्क्रबर से रगड़ के, जो आयरन वाले स्टील के नहीं आते हैं, उससे आप रगड़ के आप इसको एकदम अच्छे से चमका सकती हैं, नया जैसा ये तवा हो जाता है। तो जब कभी भी आपको तवा साफ़ करना हो, वो अगर लोहे का भी हो तो उसको आप थोड़ा सा गर्म करके ही साफ़ कीजिए, जिससे कि हमें बहुत आसानी होती है साफ़ करने में और हमारा तवा जो है चमकने लगता है। तो ये भी टिप हमारी बहनों के लिए, अगर जानती हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानती होंगी तो आज से एनोडाइज्ड तवा या लोहे का तवा आपको धोना हो तो थोड़ा सा गर्म करके धोइएगा, आपका काम एकदम फटाफट हो जाएगा और इजीली और सुंदर और बिना मेहनत वाला कार्य हमारा हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिजल्ट कितना साफ़ हो गया। अगर ठंडा आप रगड़ते हैं ना, देखिए शाइनिंग कितना आ गया, तो बहुत समय लग जाता है उसको साफ़ करने में, बहुत अधिक समय लग जाता है, छूटता भी नहीं है। टिप नंबर 4 चलिए जान लेते हैं कि टिप नंबर 4 में हमें क्या करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ये सब नियम मालूम भी होंगे, लेकिन देखिए हमारे घर में सुख समृद्धि ना, एक महिला अगर चाहे तो हर तरह से, हर तरीके से, सभी प्रकार से अपने घर के नियम धर्म को अपना सकती है, किचन को स्वच्छ और सुंदर रसोई घर को बनाकर रख सकती है। सब कुछ हम ही महिलाओं के हाथ में है। तो क्या करनी चाहिए, जो किचन के छोटे छोटे टावेल है ना, ये गंदे हो जाते हैं जब हम इस्तेमाल करते यूज करते हैं। तो डेली तो मैं नहीं बोलूँगी कि सर्फ में धोइए, लेकिन हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप गैप करके क्या कीजिएगा, इसको हम वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो इसको रात में ना गर्म पानी में इसको, या दिन में जब भी आपसे हो सके, और इसमें 1 चम्मच पानी डाल के गर्म पानी करके इसमें बॉयल कर दीजिए। देखिए इतना खूबसूरती से साफ़ हो जाता है ना, अगर गर्म पानी में आप इसको डाल देते हैं। जितना ये ग्रीसी रहता है, ऑयली रहता है ये कपड़े, और इसमें से बहुत गंदा स्मेल आता है, जिससे कि मतलब ख़राब लगता है। अगर कोई बाहर से आए और किचन से गंदा स्मेल आता रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप किचन पूरा साफ़ ही रखें, लेकिन ये कपड़े अगर गंदे रहते हैं, टावल छोटे छोटे ये गंदे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि मतलब वो सारा सफाई आपका और जितना आपने मेंटेन करके किचन को रखा है वो सब ये बेकार कर देते हैं। तो हम महिलाएं अगर चाहें तो अपने घर में कभी सुख समृद्धि कम नहीं पड़ने देंगे, अपने अच्छे अच्छे नियम और तरीकों की वजह से, और काम को इजीली हम करके अपने घर को सुंदर बनाकर रख सकते हैं, स्वच्छ बनाकर रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर के टॉवेल वगैरह को आपको हर 1 दिन बाद पानी में डालकर इनको साफ़ कर लेनी चाहिए और आधा घंटा भिगो के छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको धो लेनी चाहिए। टिप नंबर 5 क्या है, तो 5 है कि देखिए कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे इस पूजा वाले बर्तन को धोने के लिए ना नमक और नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं। तांबे का बर्तन, उससे भी साफ़ हो जाता है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, लेकिन क्षण भर के लिए होता है, 1 दिन चलता है, अगले दिन मतलब इतना वो काला हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब हम साफ़ किए थे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, देखिए मैं पीताम्बरी से अपने पूजा के जो बर्तन हैं, एक पीताम्बरी जो है पाउडर है, वो मिलता है बाज़ार में, पूजा के बर्तन, पीतल और तांबे के बर्तन को धोने के लिए। तो उससे अगर आप साफ़ करते हैं ना, बहुत मेहनत भी नहीं लगता। मैं उसमें एक देखिए स्कॉच ब्राइट डाल के रखती हूँ और इसी से मैं डेली अपने पूजा के बर्तन को धोती हूँ। आप खुद इसका रिजल्ट देखिए, इतना साफ़ कर देता है और कई दिनों तक ये काला नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम नींबू और नमक से करते हैं ना, तो ये बर्तन हमारे
तुरंत कुछ देर बाद ही काले पड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्लॉप आइडिया, वो सही नहीं है। कभी मत कीजिएगा, बर्तन और ज़्यादा काले पड़ जाते, ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पीताम्बरी आपको मार्केट में कहीं भी किसी भी ग्रोसरी शॉप में भी मिल सकता है, पूजा के भी दुकान में, जहाँ पूजा के बर्तन मिलते हैं वहाँ मिल सकता है। और टिप नंबर 6 क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है इजीली अपने कार्य को। तो देखिए, इसके लिए आप ना किसी भी बॉटल में ना स्प्रे करने के लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह मिलाकर, या जो ही आपको पसंद है, बहुत सारे आजकल लिक्विड आते हैं, क्लीनर सब आते हैं चूल्हे को साफ़ करने के लिए, किचन स्लैब को साफ़ करने के लिए, तो आप जो आपको पसंद है ले लीजिए। या स्प्रे बॉटल में आप अपने घर के लिए क्लीनर बना कर रख सकते हैं, जिस भी चीज़ से आप चाहें, नींबू डालकर, सोडा डालकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लीनर बनाकर रखना है चूल्हे के लिए। आप अगर चाहें तब, नहीं तो आप ऐसे बीम वगैरह से भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धोने के बाद आपको क्या करनी है, रात में तो कभी चूल्हे को गंदा करके ना सोएं, कॉकरोच चींटी वगैरह आकर किचन को गंदा करते हैं, जो आप सभी को ये बात मालूम है। और घर में जूठा गंदा रखना हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता। तो हमें जितना हो सके रात में ही सफाई करके सोनी चाहिए। गर्मा गर्म बड़े बर्तन ना धोएं, नीचे ऊपर पूरी तरीके से साफ़ कर ले। और उसके बाद आपको क्या करनी है कि सुबह में भी थोड़ा सा आप जब मतलब दूध गर्म करना हो, चाय बनाना हो, तो सुबह उठने के बाद ना बासी हो जाता है चूल्हा हमारा, तो आपको एक बार थोड़ा सा ना पानी इसके ऊपर छिड़काव कर देनी चाहिए चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद ना आपको पोंछ लेनी चाहिए। टिप नंबर 7 क्या है, तो उसमें देखिए क्या करना है कि जैसे हम चूल्हे का साफ़ सफाई कर लेते हैं ना, तो ये जो इसके स्विच हैं, नॉब वगैरह जिससे हम ऑन और ऑफ़ करते हैं, ये गंदे रह जाते हैं। तो इसको सफाई करने के लिए ना इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। बीच बीच में कहीं भी मोटा गंदगी ना बचे, मतलब ऐसा ना जमा होते जाए और फिर हम वहाँ में हमारा ध्यान न जाए और हमारा घर गंदा रह जाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से हमें अपने घर को गंदा नहीं रखना है। तो इसके लिए ना आप ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करके साफ़ कर सकती हैं। टिप नंबर 8 क्या है, तो देखिए, लगे हाथ आपको ना, अगर जब बर्तन वाश कर रही हैं या और भी कार्य कर रही हैं, तो लगे हाथ आपको ना अपने सिंक की रोज़ सफाई कर देनी चाहिए जब बर्तन धो लीजिए तो। और सिंक में ना एक ऐसा आपको जाली खरीद लेनी चाहिए, ऑनलाइन भी मिलता है, किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा, किसी भी सुपर मार्केट में। और इसको लेने से ना, जैसे घर में अनाज वगैरह जब उसमें जाता है ना, तो हमारे लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए सही नहीं रहता, और ड्रेन भी जाम हो जाता है, पाइप भी हमारा। तो आपको ऐसा रखनी चाहिए। और रोज़ अपने नल को, मतलब ये हमारे जो वरुण देव हैं, इनको रोज़ साफ़ करनी चाहिए। और दीवार पर भी आपको, जो सामने का ये वॉल है, इसको भी साफ़ करते रहनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी छींटा वगैरह बर्तन जब साफ़ करते हैं तो पड़ता है। लगे हाथ अपने सिंक की भी सफाई करते रहिए, क्योंकि इससे जो है, ये हमारे टिप्स छोटे छोटे करने से ना हमारा घर बड़ा ईजिली हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है, और कोई दिक्कत नहीं होता, रोग बीमारी से भी हम दूर रहते हैं, और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यही हमारे कुल 8 नियम थे, 8 टिप्स थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया घर को इजली साफ़ रखने के लिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।